कहते हैं कि एक साफ शरीर में ही साफ मन का वास होता है, लेकिन एक साफ शरीर और साफ मन किसी गंदे शहर में रह नहीं सकता। इसलिए आज हम देश के उन शहरों की बात सबसे पहले करेंगे जो इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षण में देश के सबसे साफ सुथरे शहर साबित हुए हैं, और हम आपको उन शहरों के बारे में भी आज बताएंगे जिन्हें इस रैंकिंग के हिसाब से देश के सबसे गंदे शहर बताया गया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश का सबसे साफ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर है, जबकि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बिहार की राजधानी पटना को देश का सबसे गंदा शहर माना गया है। पिछले 3 वर्षों की तरह इंदौर को इस साल भी स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला है, यानी इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत शहर है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर है। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके इस रैंकिंग में बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे हैं। दक्षिण दिल्ली को इस रैंकिंग में 31वां स्थान मिला है, जबकि उत्तरी दिल्ली 43वें स्थान पर है और पूर्वी दिल्ली 46वें स्थान पर है, बावजूद इसके कि दिल्ली भारत की राजधानी है। हालांकि इस रैंकिंग में सबसे साफ राजधानियों के मामले में यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली पहले स्थान पर रखी गई है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र के 3 शहर टॉप 3 में हैं। इन शहरों के नाम हैं कराड़, सासवाड़ और लोनावला। जिन राज्यों में शहरों की संख्या 100 से ज्यादा है, उन राज्यों में साफ सफाई के मामले में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है, और जिन राज्यों में शहरों की संख्या 100 से कम है, उनमें पहले स्थान पर झारखंड है। अब आप सोचिए, ये वो 2 राज्य हैं जिन्हें अक्सर भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, लेकिन साफ सफाई के मामले में झारखंड और छत्तीसगढ़ देश के बड़े बड़े राज्यों से कहीं आगे निकल चुके हैं। 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्यों में कर्नाटक आखिरी नंबर पर है, जबकि 100 से कम शहरों वाले राज्यों में सबसे बुरी स्थिति अरुणाचल प्रदेश की है। गंगा के किनारे बसे जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है, उनमें वाराणसी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कानपुर है और सबसे आखिरी नंबर पर उत्तर प्रदेश का गाजीपुर शहर है। अगर भारत के सबसे गंदे शहरों की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बिहार की राजधानी पटना पहले नंबर पर है, यानी सबसे गंदी जगह है। दूसरे नंबर पर पूर्वी दिल्ली और तीसरे नंबर पर चेन्नई है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे बुरी स्थिति बिहार के गया की है। दूसरे नंबर पर बिहार का बक्सर शहर है और तीसरे नंबर पर पंजाब का अबोहर शहर है। अब इन गंदे शहरों के लोगों को अपने स्थानीय विधायक और सांसदों से भी ये पूछना चाहिए कि वो इन शहरों को साफ सुथरा बनाने में असफल क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, जो आपकी राज्य सरकार है। आपका जो प्रशासन है, उस शहर का जो प्रशासन है, उसकी भी जिम्मेवारी है, और आपके विधायक और आपके सांसद की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। इसलिए आप चाहे देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपको अपने शहर की रैंकिंग जरूर देखनी चाहिए कि आपका शहर रहने लायक है भी या नहीं, आपका शहर कितना साफ है या कितना गंदा है। और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, ये बात सही है, क्योंकि जो लोग रहते हैं वो तो जिम्मेदार होंगे ही, लेकिन आपके शहर का प्रशासन, आपका विधायक, आपका सांसद और आपकी राज्य सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साफ सफाई के मामले में जो काम 4 साल से इंदौर कर रहा है, वो काम पटना, पूर्वी दिल्ली, गया या चेन्नई जैसे बाकी शहर क्यों नहीं कर पाए। इसके लिए आपको इंदौर के प्रशासन और वहां के नागरिकों के प्रयासों के बारे में जानना होगा, क्योंकि यह देखना होगा ऐसा इंदौर में क्या खास है। इंदौर में सबसे पहला काम यह किया गया कि वहां के नागरिकों से अलग अलग प्रकार के कूड़े का अलग अलग निस्तारण करने के लिए कहा गया। उदाहरण के लिए लोगों से कहा गया कि वो गीला कूड़ा एक जगह पर जमा करें और सूखा कूड़ा एक जगह पर, और जिस कूड़े में खाने पीने की चीजें होती हैं जैसे फल और सब्जियां इत्यादि, उस कूड़े को अलग से जमा किया जाए। यानी 3 अलग अलग जगहों पर कूड़े को जमा किया गया। इंदौर का कोई भी नागरिक अगर ऐसा नहीं करता तो सफाई कर्मचारी फौरन इसकी सूचना सरकारी अधिकारियों को देते हैं और अधिकारी ऐसे नागरिकों पर जुर्माना लगा देते हैं।
इंदौर के लोगों में साफ सफाई की आदत पैदा करने के लिए वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार नागरिकों से बातचीत करता रहता है और उन्हें साफ सफाई का महत्व समझाता है। इसके लिए कई एनजीओज की मदद भी ली जाती है। ये एनजीओज थोड़े अलग हैं। ये एनजीओज वो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में हर समय सिर्फ पीआईएल लगाते रहते हैं। हमारे देश में कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो वाकई में जमीन पर उतरकर काम भी करते हैं। ये जो एनजीओज हैं ये वैसे ही होंगे। इसके अलावा इंदौर में जमा किए गए कूड़े पर नजर रखने के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है और कूड़े को इकट्ठा करने वाली सभी गाड़ियों पर जीपीएस ट्रैकर्स लगाए गए हैं। इन जीपीएस ट्रैकर्स की मदद से सभी रूटों पर नजर रखी जाती है और किसी कूड़े वाली गाड़ी के खराब होने पर फौरन वहां दूसरी गाड़ी भेज दी जाती है। इसके अलावा इंदौर से बड़े बड़े सार्वजनिक कूड़ेदान हटा दिए गए हैं और इसकी जगह घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा किया जाने लगा है। इंदौर के ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों में भी अब डस्टबिन रखते हैं ताकि वो कोई भी कूड़ा करकट सड़क पर न फेंकें। इंदौर में सड़कों की साफ सफाई सुबह की बजाय अब रात में की जाती है। अब वहां दुकानों से कूड़ा शाम को इकट्ठा किया जाता है और रात में सड़कों की साफ सफाई शुरू हो जाती है। इसका एक फायदा यह होता है कि जब इंदौर के लोग सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपना शहर साफ सुथरा दिखाई देता है और सफाई के दौरान उठने वाली धूल भी उन्हें परेशान नहीं करती। इंदौर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के कंटेनर्स के आकार और क्षमता को भी बढ़ाया गया है। पहले एक गाड़ी 300 घरों से कचरा जमा कर पाती थी, लेकिन अब एक गाड़ी 1000 घरों से कूड़ा इकट्ठा करती है। इंदौर में जब किसी का विवाह होता है तो कई बार पति पत्नी 7 की जगह 8 फेरे लेते हैं और 8वें फेरे में वो अपने घर और शहर को साफ रखने का वचन लेते हैं। यहां तक कि कई बार विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों को भी तोहफे के तौर पर डस्टबिन दे दिए जाते हैं। इंदौर के प्रशासन ने लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों का भी सहारा लिया और बच्चों को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर बड़े लोगों को साफ सफाई की सीख दी। भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 900 ग्राम के आसपास कूड़ा जमा होता है, यानी साल भर में भारत का एक नागरिक औसतन 325 किलोग्राम कूड़ा जमा करता है। इस मामले में चेन्नई सबसे आगे है, जहां प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 710 ग्राम कूड़ा जमा होता है, यानी साल भर में 260 किलोग्राम कूड़ा बनता है। दूसरे नंबर पर कोलकाता है, जहां हर व्यक्ति हर वर्ष 240 किलोग्राम कूड़ा पैदा करता है। प्रति व्यक्ति 228 किलोग्राम कूड़े के साथ दिल्ली और हैदराबाद तीसरे स्थान पर हैं। भारत में फिलहाल हर साल 56 करोड़ किलोग्राम कूड़ा जनरेट होता है हर साल, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले कूड़े की मात्रा 1,45,000 करोड़ किलोग्राम हो जाएगी, जबकि वर्ष 2050 तक भारत में आज के मुकाबले 7 गुना ज्यादा कूड़ा होगा और इस कूड़े का वजन होगा 4 लाख करोड़ किलोग्राम। अब आप सोचिए, 4 लाख करोड़ किलोग्राम कूड़े को आप कहां डिस्पोज करेंगे, कहां रखेंगे? आप सोच रहे होंगे कि जब भारत में इतना कूड़ा पैदा होता है तो फिर सड़कों पर हर जगह कूड़े के ढेर क्यों नहीं दिखाई देते? कई जगह दिखते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर नहीं दिखते। तो इसके लिए आपको कूड़ा इकट्ठा करने वाले सफाई कर्मचारियों को थैंक यू कहना चाहिए। ये लोग ना सिर्फ आपके घर का कचरा जमा करते हैं, बल्कि उसका वर्गीकरण भी करते हैं। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र है और फिर भी ये लोग बड़े संगठित तरीके से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। इसलिए अब सरकार भी इन्हें संगठित करने की योजना शुरू कर चुकी है, जिसके तहत इन्हें वैज्ञानिक तरीके से कूड़ा उठाने की ट्रेनिंग अब दी जा रही है। यहां हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं। आपके घरों से जो कूड़ा निकलता है उसे 3 तरीकों से मैनेज किया जाता है। पहला तरीका है इस कूड़े से खाद बनाया जाए। दूसरा तरीका है उसे रिसाइकलिंग करना, जैसे प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। जबकि तीसरे तरीके के तहत इस कूड़े को ऊर्जा में बदल दिया जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है। इंदौर शहर इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके और अपने शहर के सफाई कर्मचारियों को ज्यादा सक्षम बनाकर लगातार 4 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है और हम इंदौर के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। इंदौर के प्रशासन को भी बधाई देना चाहते हैं। इंदौर ये करिश्मा कैसे कर पाया और इसके लिए इंदौर के लोगों ने कैसे अपने शहर को साफ रखने की शपथ ली, ये समझने के लिए आपको इंदौर की साफ सफाई वाली आदत पर हमारा ये विशेष वीडियो विश्लेषण देखना चाहिए। यह विश्लेषण देखने के बाद आप चाहे
देश के किसी भी शहर में रहते हो, साफ सफाई को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। और अगर आप चाहें तो खुद भी अपने आसपास के इलाके में इंदौर जैसे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। In the category of population of more than 1 lakh, इंदौर ने लगाया सफाई का चौका। भारत की सबसे साफ शहर का पुरस्कार जाता है एक बार फिर इंदौर को। आखिर इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है, जो शहर के सफाई कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। लिहाजा जश्न मनाना तो बनता है। चौका लग चुका है, अंपायर का इशारा हो चुका है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है, चौका लग गया, डेल्ट है। अब हम 5वीं बार भी नंबर 1 आएंगे, पंजा लड़ाएंगे। स्वच्छता के मामले में इंदौर के मिसाल बनने की कहानी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब वर्ष 2015 में इंदौर शहर साफ सफाई के मामले में 149वें नंबर पर था। लेकिन महज 2 वर्षों में इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर बन गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, और यह चमत्कार हुआ है इंदौर के 32 लाख से ज्यादा लोगों के सामूहिक प्रयासों से। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। दुनिया में उन्होंने एक नया स्थान बनाया है। अब केवल देश से नहीं, दुनिया से स्वच्छता का पाठ पढ़ने सीखने अगर लोग कहीं आते हैं तो इंदौर आते हैं। इंदौर के स्वच्छता आंदोलन की नींव टिकी है उन सफाई कर्मचारियों पर जो दिन रात शहर को साफ रखने के मिशन में जुटे रहते हैं, और उन नीतियों पर जिनका पालन आज इंदौर का हर नागरिक पूरी निष्ठा के साथ करता है। 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मी लगातार काम करते हुए शहर को चकाचक रखते हैं। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी आईएमसी की गाड़ियों से हर घर और दुकान से गीला और सूखा कचरा अलग अलग जमा किया जाता है। इंदौर में करीब 35,000 घरों में गीले कचरे से खाद बनाने वाली इकाइयां लगी है। इंदौर में कचरा साफ करने के 7 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। शहर को साफ रखने के लिए रोड क्लीनिंग मशीनें शहर की मुख्य सड़कों की सफाई करती है। पूरे शहर में 3,000 से ज्यादा डस्टबिन सड़क किनारे लगे हैं, जिनसे रोज कचरा उठाया जाता है। ये सिर्फ चौका लगाना या 5वीं बार फिर से नंबर 1 आना है, 6वीं बार फिर से नंबर 1 आना, ये तो हमारी एग्जाम्स हैं। लेकिन जो हमारी सफाई है और जो सफाई के जो सभ्यता का पार्ट है वो लगातार 24 घंटे इस शहर में दिखता रहे। वो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ ना उसी टाइम पर आपको दिखे, नहीं। ये हमारा पूरा उद्देश्य है, पूरे नगर निगम का पूरा उद्देश्य है और इंदौर की जनता का उद्देश्य है कि इंदौर वाले हों, इंदौर के बाहर वाले आके देखें, आपको यहाँ पर हमेशा 24 घंटे सफाई मिलेगी, स्वच्छता मिलेगी और वो सभ्यता में ही मिलेगी। कचरा कम करने के लिए इंदौर ने 3R फॉर्मूला यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज को अपनाया है। इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल पर काफी पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। डिस्पोजेबल फ्री मार्केट बनाने के लिए बर्तन बैंक और झोला बैंक खोले गए। शहर की 16,000 से ज्यादा इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। सीवेज के शोधित पानी का करीब 12% हिस्सा आईएमसी के 24 बाग बगीचों में दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है।
नालों की सफाई पर स्वच्छता को अगले मुकाम तक पहुंचाया गया है। जलाशयों, पुल पुलियाओं और चौराहों पर सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। इंदौर प्रशासन की नीतियों और योजनाओं की वजह से अब शहर में कचरा एक बोझ नहीं बल्कि एक कीमती संसाधन बन चुका है और अब स्वच्छता इंदौर के हर नागरिक का स्वभाव बन चुकी है। हमारे यहाँ आज ट्रेंचिंग ग्राउंड इतना अच्छा हो गया कि वहाँ जाकर एक कप चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। पूरा कचरा हमने डिस्पोज कर दिया। डेली का डेली सेग्रीगेशन होता है। हमारे यहाँ कई शहरों से लोग स्वच्छता को देखने आते हैं, तो हम एक तो ट्रेनिंग सेंटर खोलने का हमारा है आगे भविष्य में, ताकि वहाँ लोग ट्रेनिंग ले सके। और सभी जनता ने जिस प्रकार सहयोग किया है उनको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ और ये स्वच्छता बनी रहे। कहते हैं कि कोई भी क्रांति जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। इंदौर ने 4 वर्षों में जो स्वच्छता क्रांति की है उसमें इंदौर वासियों की मुख्य भूमिका है, जिन्होंने अपने शहर को देश का सबसे साफ शहर बनाने का सपना देखा और इस सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये साबित कर दिया कि अगर मन में इच्छा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आज अपनी इस सफलता पर इंदौर खुशी से झूम रहा। इंदौर से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। यहाँ आपको एक बात और समझनी चाहिए और वो ये कि इस सर्वेक्षण में 4000 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया और इनमें बहुत कम आबादी वाले शहर भी हैं जिन्हें लोकल बॉडीज यानी स्थानीय निकाय भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नगर निगम इसमें शामिल किए जा सकें और उनकी जवाबदेही भी तय हो पाए। स्वच्छता के मामले में देश में पहले नंबर पर मौजूद इंदौर और दूसरे शहरों की विशेषता ये है कि यहाँ के लोगों ने भी अपने शहर को साफ बनाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफाई कर्मियों का पूरा सम्मान करना उन्होंने सीख लिया। उदाहरण के लिए इंदौर जैसे शहर में सफाई कर्मियों और उनके परिवारों के लिए इंश्योरेंस कवर की व्यवस्था की गई। सफाई कर्मियों को प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी जा रही है। साथ ही सफाई कर्मियों को पहचान पत्र, उनकी ड्रेस और ग्लव्स जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 201 पब्लिक टॉयलेट्स और 128 कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण किया गया और इसकी वजह से यह शहर खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में जिन शहरों की रैंकिंग अच्छी है वहां जीरो सॉलिड वेस्ट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी इन शहरों में जरा सा भी सॉलिड वेस्ट बर्बाद नहीं किया जाता। जिस कचरे को रिसाइकल किया जा सकता है उसे बेच दिया जाता है। फल सब्जियों से पैदा होने वाले कूड़े को खाद में बदल दिया जाता है और प्लास्टिक के कचरे को क्रूड ऑयल प्लांट्स में भेज दिया जाता है या फिर इस प्लास्टिक से सड़कें और फुटपाथ बना दिए जाते हैं। कुल मिलाकर जिन लोगों ने अपने शहर को साफ बनाया है उन्हें हम बधाई देना चाहते हैं और जो शहर सबसे गंदे रह गए हैं उन शहर के लोगों और प्रशासन से हम यही अपील करना चाहते हैं कि गंदगी के साथ जीना कोई सम्मान की बात नहीं है। इसलिए इन शहरों को जल्द से जल्द अपनी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए। सबसे पहला काम लोगों के बीच में होता है। सबसे पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, वहां रहने वाले लोगों को, और लोगों को यह तय करना होगा कि हमें सबसे पहले अपना घर, फिर अपना मोहल्ला और फिर अपने शहर को साफ बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो लोकल नेता होते हैं या आपके विधायक हैं या आपके सांसद हैं और प्रशासन में भी कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कामचोर होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अच्छी योजनाएं नहीं बना सकते। इसलिए ये कार्यक्रम हम उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं, आम जनता के लिए तो है ही, जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, उन सब लोगों के लिए आज हम ये बता रहे हैं कि वो इंदौर के मॉडल को फॉलो करें और देखें कि उनके शहर की रैंकिंग भी अगले साल और बेहतर हो सके, उनका शहर भी और ज़्यादा साफ हो सके और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश बहुत स्वच्छ आपको दिखने लगेगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.